अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वालिफाई गाइड MCQ सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है, आज हम रिसर्च के पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम इसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट MCQ हमारा द टाइप ऑफ रिसर्च बाय पर्पज़। रिसर्च की देखिए दो तरह की रिसर्च होती है, एक होती है रिसर्च बाय पर्पज़ और एक होती है रिसर्च बाय मेथड। तो वो कह रहा है कि रिसर्च बाय पर्पज़ जो है वो कौन कौन सी है। बेसिकली रिसर्च बाय पर्पज़ की 5 अक़साम हैं। एक होता है बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एवेल्यूएशन रिसर्च एंड R&D, जिसे कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये 5 तरह की होती है। तो यहाँ पे जो बेसिक, अप्लाइड, एक्शन, ये तीनों जो है ना उसमें आगे तो ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड। अब मेथड जो है उसकी भी 5 के टाइप हैं। तो वो वाली कौन सी हैं? वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, कॉज एंड इफेक्ट जो है वो रिसर्च। तो यहाँ पे जो हमारे पास उसमें आ रही है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ रही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द रिसर्च कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। वो रिसर्च की वो ब्रांच जो थ्योरी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसे क्या कहते हैं? बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च का एक और नाम भी है जिसे कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। इसको थ्योरी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, वो रिसर्च को थ्योरी डेवलप करने के लिए। द रिसर्च कंसर्न विद द यूज़ और टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज। रिसर्च की वो ब्रांच जो थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, जो बेसिक रिसर्च में हम थ्योरी को डेवलप करते हैं, उस थ्योरी को बाद में टेस्ट करना, बाद में अप्लाई करना, बाद में यूज़ करना, उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। तो इसका जो बी आंसर है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च कंसर्न विद क्लासरूम प्रॉब्लम। वो रिसर्च जो क्लासरूम प्रॉब्लम के यानी कोई क्विक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, किसी को बच्चा पढ़ नहीं रहा, कोई और मसला है, तो उसको फाइंड करने के लिए जो रिसर्च की जो रिसर्च यूज़ होती है उसे कहते हैं एक्शन रिसर्च। क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च इन्वॉल्व इन एक्सप्लेनिंग इवेंट्स ऑफ द पास्ट। जो माजी की बात करे, जो रिसर्च माजी में होने वाले वाक़यात के ऊपर जो रिसर्च करे, तो उस रिसर्च को कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च। द रिसर्च नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च कंसर्न्ड विद करंट स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। यानी कोई जो करंट स्टेटस ऑफ है किसी भी चीज़ के हवाले से हम देखना चाह रहे हैं जी कि इस सोसाइटी में कितने लोग जो हैं उनको पढ़ाई ने फ़ायदा दिया, या कोई भी इस तरह की करंट सिनेरियो देखना चाहते हैं, कितने हम ये कह लेते हैं जी कि कितने लोग जो है ना वो खान साहब की गवर्नमेंट से सेटिस्फाई हैं। तो इस तरह की रिसर्च जो करंट स्टेटस जो मालूम करने के लिए रिसर्च होती है उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले तो बात याद रख लें कि वेरिएबल की तो 3-4 चलो किस्म होती हैं। तो जब वेरिएबल की बात आए तो वेरिएबल जो हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, ये इनके इफेक्ट जो है वो कहाँ पे होते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिसिज्म इज एन इंपॉर्टेंट। जो क्रिटिसिज्म है ये हिस्टोरिकल रिसर्च में क्रिटिसिज्म होता है कि वो आया कि जो मतलब कि ठीक की गई है, गलत की गई है, सोर्सेज क्या थे डाटा के, इस तरह के, यानी क्रिटिसिज्म जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च में होता है। ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है, रैंडमली फॉर्म्ड ग्रुप इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो रैंडमली फॉर्म किए जाते हैं ग्रुप, वो किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेकिन रिसर्च में जो सैम्पलिंग तो हर कहीं होंगी और रैंडमली हर तरह के हम यूज़ कर रहे होते हैं। खैर इसका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। रैंडमली से मुराद ये होता है कि ऑल द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांसेस ऑफ द सैम्पल। यानी हम किसी पॉपुलेशन सैंपल लेने जा रहे हैं तो तमाम जो लोग होंगे उनके इक्वल चांसेस होंगे, किसी से भी ले जा सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रैंडमली हम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिशन। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है किस रिसर्च में होता है? तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जो होता है वो होता है। इसको मजीद कॉज एंड इफेक्ट के मामले को हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए कि कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये इसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा आ जाएंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। हिस्टोरिकल रिसर्च में होता है प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, क्रिटिसिज्म, ये हिस्टोरिकल रिसर्च में आ जाएगा। क्लासरूम प्रॉब्लम एक्शन रिसर्च होगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करंट स्टेटस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा इज कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम करंट स्टेटस देख रहे होते हैं और करंट स्टेटस देखने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? या तो क्वेश्चनेयर के जरिए लोगों की राय ले रहे होते हैं, या हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं, या हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होगा। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज नेसेसरी इन। जो हाइपोथेसिस को डेवलप करना, उसको फिर जो है ना वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, ये किस चीज़ में नेसेसरी है? तो ये एक्सपेरिमेंटल
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इसका होना, टेस्ट का होना ज़रूरी है। यानी हाइपोथेसिस हो, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए, ये कहाँ पे होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। नेक्स्ट है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फिनोमेना, यानी हमारी कुछ मफरूज़ा, कोई राय, यानी एक आर्जी सॉल्यूशन जो हम किसी चीज़ का फाइंड करते हैं, तो वो जो आर्जी सॉल्यूशन उसका हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी देखिए हम ना कोई काम करने से पहले हम मफरूज़ा बनाते हैं कि इसका ये वाला ऑप्शन आंसर हो सकता है, फिर हम उसके ऊपर काम करके उसको टेस्ट करते हैं कि आया कि जो हमने बात की वो वाकई ठीक है कि नहीं है। तो वो जो मफरूज़ होता है, जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन या सोल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंट क्या खास बात होनी चाहिए उस रिसर्च प्रॉब्लम में? एक तो ये कि नॉवल हो, एक स्टोरी टाइप, एक नई बात हो, सिग्निफिकेंट, अहम हो, रिसर्चेबल हो कि उसके ऊपर रिसर्च की जा सके। तो वो यानी ये ना अटर्नल ना हो, कोई चीज़ ऐसी को जिसके ऊपर हमें पता है कि सूरज मशरक़ से निकलता हो, हम रिसर्च करने बैठ जाएँ कि मशरक़ से निकलता भी है कि नहीं निकलता। तो ये वाली यही वो चीज़ जिसके ऊपर जो है ना रिसर्च की जा सके, तो ये ऑल ऑफ द अबव ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट्स नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जब दो वेरिएबल के दरमियान आपस में कोई रिलेशन ना हो तो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस या नल स्टैटिस्टिकल कहते हैं, उनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है दो चीज़ों के दरमियान में। हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जब दो चीज़ों के साथ आपस में रिलेशन हो तो उसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस, यानी उसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। वो रिसर्च हाइपोथेसिस होगी जिसके अंदर रिलेशन होगा, जिसमें नहीं होगा उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। द ग्रुप सिलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च, वो ग्रुप जो रिसर्च के लिए, तो उसे पॉपुलेशन कहेंगे ना, मतलब जिस ग्रुप से हम रिसर्च कर रहे होंगे तो वो ग्रुप हमारे पॉपुलेशन होगी, वो लोग होंगे, पॉपुलेशन होगी। द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सिलेक्टेड बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर फ्रॉम पॉपुलेशन, यानी वो लोग जो हमने उस पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किए और वो जो है ना वो एक ख़ास प्रोसीजर को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने किया, तो इस सैम्पलिंग होगा। मतलब एक सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम जो है ना वो उसमें से वो लोग अलग करते हैं, अपना सैंपल लेते हैं। नेक्स्ट द स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज टू सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप फ्रॉम पॉपुलेशन इज सैंपल, जो स्पेसिफिक 20 का है द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सिलेक्टेड बाय, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सिलेक्टेड बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर, एक प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद जो हम एक बंदा लेते हैं वहाँ पे तो वो सैंपल होगा, और जिस प्रोसीजर के जरिए हम वो लेते हैं उसे सैंपलिंग कहेंगे। थोड़ी सी बात को समझने में अगर तो आ रही है कि पॉपुलेशन में से हम जो बंदा सैंपल के तौर पे लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप लेते हैं जो हमें डाटा देगा, वो तो होगा सैंपल, और जिस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोग लेंगे उसे हम सैंपलिंग कहेंगे। द मिनिमम साइज ऑफ सैंपल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है ना 15 लोग, तकरीबन 15 लोग होते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो डिपेंड कर रहा होता है कि उसके पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग इन विच ऑल इंडिविजुअल है इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, तो रैंडम सैम्पलिंग होती है जिसमें तमाम पॉपुलेशन जो है उसका इक्वल चांस होता है कि किसी से भी डाटा लिया जा सकता है। और ये बाकी जो टॉपिक्स हैं आगे एक्सप्लेन हो जाएंगे, मैं यहाँ पे इनको जो है ना बाकी डिस्ट्रैक्टर को यहाँ एक्सप्लेन नहीं करता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन द सैंपल एज द एग्जिस्ट इन पॉपुलेशन, कि किसी भी जो सैंपल है उसमें सेम उसको फुल उठा लेना, यानी सेम प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल, एक ख़ास तनासब के साथ उसमें पॉपुलेशन में से जो ना वो लोगों को ले लेना, सैंपल के लेना, उसे क्या उसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहेंगे। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास 4 क्लासें हैं, आपने उनमें से सैंपल लेना है। एक क्लास की 60 तादाद है, एक की 30 है, एक की 15 है, मतलब 20 है, और एक की जो है ना वो 50 है। सैंपल चूँकि हम लेना, हम एक रेशियो सेट करेंगे कि हम 10% सैंपल लेंगे टोटल पॉपुलेशन का। अब 50 वाली से कितने आ गए? 5 बंदे आ गए, और इस तरह 30 वाली से कितने आ गए? 3 आ गए, 20 वाली से 2 आ गए, 50 वाली से 5 आ गए, 60 वाली से 6 आ गए। तो इस तरह जो एक हम ग्रुप ले रहे होते हैं, यानी हम सेम प्रोपोर्शन के 10 की प्रोपोर्शन रखी है तो 10 प्रोपोर्शन से चाहे वो जितने भी हैं, या एक और इसका मैं कर सकता हूं कि हमने अपनी पॉपुलेशन के अंदर बनाए हैं जी फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, और इस तरह उनका, अब मैं कहूँगा कि जितनी पॉपुलेशन, अगर मेल के लोग 100 हैं 10% 10 हो जाएंगे, फीमेल की 50 हैं तो 10% 5 लोग हो जाएंगे, ट्रांसजेंडर 5 हैं तो उसमें हमने जो 10% लेना, समझो 10 हैं तो हमने 10% लेना था, हम उसमें से एक ले लेंगे। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैम्पलिंग इन विच ग्रुप रेदर देन इंडिविजुअल आर सिलेक्टेड, वो उसमें ग्रुप सिलेक्ट किए जाते हैं बजाय इसके इंडिविजुअल सिलेक्ट किए जाएँ तो उसे क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें जैसे मैं कहता हूँ 4 क्लासें हैं तो मतलब टोटल ओवरऑल समझे कि हम 10 स्कूल हैं, उसमें से हमने वो उनको छांटी करनी है कि हम कौन से मतलब सैंपल लेना है, तो हम कोई एक स्कूल पूरा उठा लेते हैं, उनमें से रैंडमली कोई एक स्कूल सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरे ग्रुप को उठा लेना वो क्लस्टर होता है। ये 4 टाइप्स हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी रैंडम सैम्पलिंग की। तो जो पहली हमारी हमने कहा रैंडम सैम्पलिंग वो होती है जिसमें हर तमाम लोगों का इक्वल चांस होता है, किसी को भी हम ले सकते हैं, ये तो हो गई रैंडम सैम्पलिंग। जब हम सिस्टमेटिक, जब एक खास इंटरवल के बाद खास तरतीब से सिस्टमेटिक तरीके से हम ले रहे होते हैं कि पहले बेंच वाला मतलब हर बेंच का तीसरा बंदा, इस तरह करके हम एक तरतीब से सिस्टमेटिक तरीके से जो सैंपल ले रहे होते हैं उसको हम कह रहे होते हैं सिस्टमेटिक। जब हम एक खास प्रोपोर्शन के साथ ले रहे होते हैं किसी सब ग्रुप्स में, यानी हमने ग्रुप बना लिया उसमें खास प्रोपोर्शन जितनी आबादी है उसके मुताबिक हम वहाँ से ले रहे हैं, उसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा भी कहते हैं वो सैंपलिंग। और क्लस्टर जब हम ग्रुप पूरा ले रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द सैम्पलिंग इन विच इंडिविजुअल आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट एट स्पेसिफिक इंटरवल। देखिए वो एक खास इंटरवल के बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो जाएगी ना कि खास nth नंबर, मैं कहता हूँ हर 8वां बंदा, हर 10वां बंदा, हर 5वां बंदा, यानी खास तरतीब से जो हम ले रहे होते हैं उसे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं। द मिनिमम नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम सैंपल साइज एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मिनिमम जो सैंपल साइज होगा वो 20% ऑफ पॉपुलेशन होगा, मिनिमम 20%, लेकिन ये बेसिकली हम 10% ले रहे होते हैं तो हमने खुद पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करना होता है कितनी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक हम ले रहे होते हैं। तो 20% जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्री टेस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट, प्री टेस्टिंग कहते हैं पायलट टेस्टिंग, यानी कि हम सिस्टम की वीकनेस को फाइंड करने के लिए काम करने से पहले हम जो सोल्यूशन ले रहे हो टेस्ट कर रहे होते हैं उसे पायलट टेस्टिंग कहते हैं। द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्कोर, एवरेज जो होता है उसको मीन कहते हैं, यानी कि वैल्यूज उनका एवरेज उसको मीन कहते होते हैं। मिड पॉइंट को कहते हैं मीडियन कहते हैं, मिड पॉइंट किसी चीज़ का फाइंड मिड पॉइंट ऑफ स्कोर से मीडियन कहेंगे। और द स्कोर डेट अटेंड बाय मोर सब्जेक्ट देन एनी अदर, यानी वो स्कोर जो बहुत ज़्यादा दफ़ा अचीव हो रहा है तो उसको मोड कहेंगे। मोड यानी जो मिसाल के तौर पे एक वैल्यू में 4 3 दफ़ा आ रहा है और बाकी जो है 2 दफ़ा आ रहा है, 5 1 दफ़ा आ रहा है, 1 तो कौन से ज़्यादा दफ़ा आया, 4 आया तो 4 क्या हो जाएगा, उसका मोड हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है मीन ऑफ द स्कोर। अब इसका मीन फाइंड करें तो मीन क्या है, इनको जमा कर देंगे 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15, और 15 को कितने पे डिवाइड करें, 5 पे करेंगे तो 5 3 15, तो मीन इसका एवरेज क्या आ गया, 3 आ गया, ये हो गया मीन हो गया। मीडियन मालूम करना है, मीडियन मालूम करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी तरतीब लगाएंगे। जो वैल्यू दी हुई है 33 क्वेश्चन में, इनको तरतीब लगाएंगे जो है ना वो पहले 5 7 8 10 11 14, तो ये तरतीब लगा लेंगे। फिर तरतीब लगाने के बाद उसका मिड पॉइंट देखेंगे, अगर मिड में यानी वो जुफ्त रकमें हैं और मिड में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम उन दोनों को क्या करेंगे, जमा करेंगे, जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे और जवाब लिख लेंगे। तो यहाँ आप करेंगे तो 10.5 जवाब आएगा। द मोड ऑफ द स्कोर, ये यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं मोड ऑफ स्कोर क्या है, तो यहाँ देखो 4 3 दफ़ा आया, बाकी सारे जो है ना वो 5 2 दफ़ा आया, 3 2 दफ़ा आया, 3 दफ़ा कोई भी नहीं आया, सिर्फ 4 आया, तो 4 इसका मोड हो गया। हाउ मनी पार्ट्स है द रिसर्च रिपोर्ट, जो रिसर्च रिपोर्ट होती है इसके कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए रिसर्च रिपोर्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है प्रिलिमिनरी पार्ट्स। प्रिलिमिनरी पार्ट्स वो होता है कि जिसमें हमारे कंटेंट होते हैं, हमारा पर्पस हो गया, हमारी आउटलाइन, मतलब इस तरह की चीज़ें हो गई, टेबल कहाँ पे होंगे, ये चीज़ें जो हम पेजिंग दी होती है, जो हमारा इंट्रोडक्शन, वो हमारा ये हो जाएगा प्रिलिमिनरी पेजेस। दूसरा हमारा हो जाएगा मेन बॉडी। मेन बॉडी वो होता है जिसमें हम अपनी मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यूज, सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं, उसे मेथोडोलॉजी मेन बॉडी कहते हैं। और जहाँ एट द एंड जहाँ पे हम अपेंडिसेस, डिफरेंसेस सेक्शन यानी एंड पे वो कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिसेस कहते हैं, उसे हम वो हमारा 3rd पार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये मैं एक्सप्लेन के बगैर ही चलता चलूँगा। फर्स्ट पार्ट कैसे कहते हैं प्रिलिमिनरी को, मिडल पार्ट मेन बॉडी और लास्ट पार्ट से कहते हैं अपेंडिसेस कहते हैं। बेसिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बेसिक क्या है, देखिए सबसे पहले तो हाइपोथेसिस जो है ना वो होना ज़रूरी है, तभी जो है ना वो बेसिस यानी इसी के ऊपर बेस कर देते हैं। जो रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हाइपोथेसिस के ऊपर बेस कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल ऑफ रिसर्च बाय टाइप, हमने रिसर्च बाय वो बाय टाइप बाय पर्पस हमने देखा, रिसर्च बाय टाइप हमारा यहाँ रिसर्च बाय पर्पस है, तो कौन सी है जी, यहाँ पे बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च बाय पर्पस हो गई। एक्शन एंड एक्शन तो पर्पस है, लेकिन हिस्टोरिकल क्या हो जाएगी हमारे पास, बाय मेथड, ये वाला गलत हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल हमारे पास मेथड है, अप्लाइड पर्पस आ गया, वो भी गलत हो गया। डिस्क्रिप्टिव हमारे पास क्या है जी, वो बाय मेथड, और एक्शन क्या आ गया बाय पर्पस, तो ये भी गलत हो, हमारा ए ऑप्शन इसका ठीक होगा।
नेक्स्ट रिसर्च स्टडी स्टार्ट फ्रॉम, जो रिसर्च स्टडी है ये कहाँ से शुरू होती है कि सबसे पहले तो हमें फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, मसला क्या है, किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, तो उसे हम कहते हैं, सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास वो फाइंडिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ये तो आज का लेक्चर जो है पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह आपको हर रोज़ एक एक पार्ट मिलता रहेगा, और कोई आपकी राय हो, किसी एमसीक्यू के बारे में कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर उसको मेंशन करें, उसके ऊपर इंशाल्लाह मज़ीद एक्सप्लेनेशन की जाएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे, तो इससे बेहतर जो है ना आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट इंशाल्लाह मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैरा।